नमस्कार, सिंगाजी न्यूज़ 24 इस समय आया है प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका मंडीदीप में। प्रदेश सरकार के द्वारा जब से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, उसने माहौल चारों ओर गर्मा दिया है। नगर की चौक चौराहे और गलियों में जहां एक ओर हम देखते हैं कि सारे लोग अब जनप्रतिनिधि घरों से बाहर निकल आए हैं और अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और जनता को रिझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जहां एक और चुनाव ने सरगर्मियां बढ़ा दी है, तो वहीं गर्मी भी अपनी तपन को कम नहीं कर रही है और उसने माहौल में और गर्माहट बढ़ा दी है। तो हम इसी चुनावी माहौल के बीच प्रदेश की सबसे धनी नगरपालिका मंडीदीप में आए हैं और आज इस समय हम खड़े हैं आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय में, जहां हम आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष मालवीय और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मीणा जी से बात करेंगे। जो तो हमारी खास पेशकश सिंगाजी न्यूज़ 24 से आई। हम मुलाकात करते हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो हमसे इस चुनावी समर में उनकी पार्टी के द्वारा क्या तैयारियां हैं उससे पर बात करेंगे। तो कल मनीष मालवीय ने अपने पार्टी के लिए दावेदारी के लिए फॉर्म भी दिया है और वे इस समय नगर पालिका में अपना चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए उन्होंने आह्वान भी किया है कि हमें पूरी दमदारी से ये कार्य करना है। तो हम उनसे खास पेशकश इस नगरीय निकाय चुनाव में देने की कोशिश कर रहे हैं सिंगाजी न्यूज़ 24 से। तो हम आपकी मुलाकात और रूबरू कराते हैं मनीष मालवीय जी से। तो मनीष मालवीय जी, आप अपना नगरीय निकाय चुनाव का जो विजन है उस पर थोड़ी सी हमें बताइए। देखिए, मंडीदीप जो है एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर पूरे भारत से आए हुए लोग रहते हैं। सबकी विभिन्न धर्म जाति वेशभूषा है। उसके बाद भी मंडीदीप को हम जो है मिनी भारत के रूप में देखते हैं और यहाँ की जो नगरपालिका मानी जाती है बहुत धनी नगरपालिकाओं में शुमार है मध्य प्रदेश की, जिसका 200 करोड़ का बजट प्रतिवर्ष अभी तक होता आया है। अब आगे की बजट में जो है शायद हो सकता है इससे भी ज़्यादा का बजट पेश हो। तो इतनी धनी नगरपालिका होने के बाद भी 25 साल से जब से नगरपालिका बनी है, मंडीदीप नगर में ना तो कोई ढंग की सुविधाएं हैं और ना यहाँ के रहवासियों को निरंतर जो है दैनिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि पानी हुआ, साफ सफाई हुई और अन्य चीज़ें जो नगरपालिका नगर निकाय द्वारा दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों पार्टियों ने, जो भाजपा और कांग्रेस ने 25 साल 5 साल आपने, 5 साल इनने, 5 साल उनने ऐसे काम किया है, तो सुविधाओं के नाम पर मंडीदीप आज भी जो है एक पिछड़ा हुआ एरिया कहा जा सकता है। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारी जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ इतनी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे पीतमपुर को आप देख लीजिए, मंडीदीप के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ था, लेकिन आज वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऐसे कई सारे इंडस्ट्री एरिया हैं जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। अब मैं आपको शुरू से गिनाना चाहूँ तो जैसे छोटी सी एक चीज़ देखें कि बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान तक सुरक्षित नहीं है। बच्चे वहाँ पर खेलते हैं तो कम से कम 4-4 इंच तो वहाँ धूल जमी हुई है। उसके बाद जब बच्चे खेलते हैं तो बीच में से बाहर निकलते हैं और विवादों में है। सबसे पहले तो उस पर केस चल रहा है, अतिक्रमण उस पर हो रहा है, कचरा लोग उस पर डालते हैं। वो खेल मैदान जो मंडीदीप को हर साल हजारों की तादाद में राज्य स्तर के और सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देते हैं, ऐसा खेल मैदान आज भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है ना। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो सब्जी मंडी का आज भी अभाव है। 25 सालों से ये सिर्फ वादा करते आए कि हम आपके लिए सब सुविधा सब्जी मंडी बनाएंगे। सब्जी मंडी भी आज तक किसी ने नहीं बनाई। ये पथ विक्रेताओं को जब मन चाहे यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिया जाता है, उनके लिए कोई नियत स्थान नहीं है। उसके बाद बस स्टैंड देखा जाए तो बस स्टैंड के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। बस स्टैंड की बिल्डिंगें बना डाली और वो कहीं से लगती नहीं बस स्टैंड, ऐसा लगता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है। तो इनने यहाँ की जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है। हर साल बस चुनाव आते ही सब अपने बिल में से निकल के आ जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं। हम आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी जो 5 साल से निरंतर जनता के बीच में रह करके
उनके मुद्दों पर काम कर रही है। हमने राशन में जो धांधली हो रही थी कोरोना काल में, 2 करोड़ से ऊपर का राशन चोरी हुआ था, उस पर हमने आवाज़ उठाई। राशन की जो अव्यवस्था फैली हुई थी, सारी राशन दुकानों पे अव्यवस्था फैला रखी थी, वो अव्यवस्था को हमने ठीक करवाया। उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया और शिकायतें करी। उसके बाद कई बार हमने जाकर के रेड मारी, तो ये सारी चीज़ें हमने सही करवाई। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उन लोगों को अगर अभी भी आगे भी जनता जिताएगी तो ये नगर का ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता रहेगा। आप 25 साल में नगर की जनता को अगर पीने जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए, पीने जैसा पानी आप रोज नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हैं, तो डूब मरना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को कि जो 2 बूंद पानी की शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं प्रतिदिन। ये हाल नगर का इन लोगों ने कर दिया है। इसको हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि देखिए ये जो लोग आपको पानी नहीं दे पा रहे हैं वो आगे कौन सी सुविधाएं आपको देंगे, और अभी तक आपको कौन सी सुविधाएं यहाँ नगर में दी है। बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए घूमने के लिए पार्क नहीं है। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी चाहे कि हम पार्क में जा कर के सुबह सुबह टहल लें, हमारा BP कंट्रोल हो जाए घूमने से, तो उनके लिए घूमने तक के लिए जगह नहीं है। बुजुर्गों को रोड पे घूमना पड़ता है, कई बार गाड़ियों से टकरा जाते हैं, कई बार कुत्ते काट लेते हैं घूमते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है अव्यवस्था फैली हुई है, इस अव्यवस्था को हमें दूर करना है। पानी की टंकियाँ 10-10 साल से बना रखी है, उनमें पानी नहीं भरा है। ये जनता का जो करोड़ों का पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है और विकास के नाम पर सिर्फ झुंझुना बजाया जा रहा है, विकास के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। जनता आज भी तरस रही है, आज भी रो रही है। तो आपकी ये नगरीय निकाय चुनाव में जैसा कि हम विदित है, काफ़ी लंबे समय से आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं क्षेत्र में, तो आपको क्या लग रहा है जनता का क्या माहौल है और आप किस प्रकार से आगे अपनी चुनावी रणनीतियाँ बनाएंगे, किस प्रकार के लोगों को आप टिकट देंगे और आगे बढ़ाएंगे जिससे कि नगर का विकास हो? क्योंकि मंडीदीप नगर पालिका क्षेत्र में 26 वार्ड है, कई वार्डों में आज भी गंभीर समस्या है, लोगों का जीवन स्तर में परेशानियां महसूस कर रहे हैं, तो वो आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, अभी पिछले पंचवर्षीय में जो नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया, इन 5 साल जो बीते हैं, इन 5 सालों में उन ग्रामीण क्षेत्रों में एक ढेले का विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर बस राशि आवंटित हुई और वो राशि को चूना लगा दिया गया। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे आप, ना वहाँ पे रोड है, ना पानी की सुविधाएं हैं, ना स्ट्रीट लाइट है, ना नालियाँ हैं। बेचारे आज भी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अभी बारिश आएगी तो 2-2 फीट पानी उनके घरों के सामने भर जाता है। बगल में अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा है वहाँ भर जाता है, मच्छर कीड़े कंकर पैदा होते हैं और फिर वो बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं। वहाँ के आप सतलापुर जैसी पॉश कॉलोनी देख लीजिए, 5 साल पहले शामिल हुई, लेकिन विकास के नाम पर 1 फीट रोड तक नहीं बनाया। वहाँ पर इतनी पॉश कॉलोनी है, करोड़ों की मतलब रकम वहाँ से टैक्स के रूप में वसूली गई 5 साल में, लेकिन वहाँ की जनता आज भी विकास के नाम पर तरस रही है। 2-2 फीट के गड्ढे हैं, घरों के सामने से गंदा पानी, मेला पानी, सीवर लाइन का पानी निकल कर के जा रहा है। कोई नहा धो करके वो उसमें गिर जा रहा है। कई लोग रात में अपनी गाड़ी रोड पर ले जाते समय गिर जा रहे हैं, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जा रही हैं, कई बार बच्चे गिर जा रहे हैं। ये ऐसी गंदी स्थिति 5 साल पहले भी थी और 5 साल बाद भी है। अगर जनता अभी भी नहीं जागी तो ये स्थिति 5 साल नहीं 25 साल ऐसे ही रहेगी। जैसे दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने, गुजरात की जनता ने, गोवा की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपना प्यार और समर्थन दिया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मंडीदीप की जनता भी आम आदमी पार्टी को अपना प्यार और समर्थन दे। और फिर देखिए हम कैसे मंडीदीप को इतना विकसित नगर बना देंगे कि बाहर के लोग कहेंगे कि अगर विकास देखना है तो मंडीदीप आइए, वहाँ पर जाकर के देखिए विकास किसे कहते हैं। हम ये झूठे वादे हम लोग नहीं करते, हम भाजपा कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते और ना हम चुनाव के समय बिलों से निकलते हैं। हम 5 साल लगातार जनता के बीच में रहे, जनता हमें जिताएगी तो भी ठीक, और जनता नहीं जिताएगी तो भी हम 5 साल, अगले 5 साल भी जनता के बीच में रहेंगे। उनकी जो मुसीबत है, उनकी जो समस्या है वो हम उठाते रहेंगे, चाहे हम सत्ता में बैठें या ना बैठें, लेकिन उनके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। क्या उम्मीद है आपको इस? देखिए, जनता बदलाव के मूड में है और जनता तक हम पहुंच भी रहे हैं। हाँ, हमारी पार्टी थोड़ी नई जरूर है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारा आत्मविश्वास
भरा हुआ है। हमारा एक एक कार्यकर्ता 500-500 कार्यकर्ताओं के बराबर है, क्योंकि हमारे घर का कार्यकर्ता दारू और मुर्गे पर चलने वाले नहीं हैं। ये कार्यकर्ता जो है आम जनता की जो समस्या है उनके लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। ये समय आने पे जनता के लिए अपने खून का एक एक कतरा भी दे देंगे, ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं और इन पर हमें गर्व है। ऐसे कार्यकर्ता जहां पर होंगे वहां जीत सुनिश्चित है। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और 5 साल के सुशासन में हम नगर को विकसित करके दिखाएंगे। यहाँ 5 साल बाद आप देखिएगा, यहाँ अच्छे पार्क होंगे, यहाँ अच्छा स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक स्थायी जगह होगी, एक सब्जी मंडी भी होगी, अच्छी गल्ला मंडी भी होगी और अच्छा खेल मैदान भी होगा। सबको प्रतिदिन पानी भी दिया जाएगा, पानी मुफ्त दिया जाएगा। आज पानी 8-8 दिन में दे रहे हैं, लेकिन पानी का टैक्स बढ़ा दिया गया। पानी बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। कमर्शियल टैक्स हाफ कर दिया जाएगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं हम जनता के लिए, जो भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा है उस पैसे को हम बचाएंगे, जैसे हमारी दिल्ली की सरकार ने किया, पंजाब की सरकार ने किया। जो पैसा ये भ्रष्टाचार में जा रहा है पैसे को हम बचा करके जनता को उसकी मुफ्त सुविधाएं देंगे। किसी को मुफ्त पानी देना कोई बड़ा काम नहीं है और प्रतिदिन पानी देना कोई बड़ा काम नहीं है। इन लोगों की क्या है कि मंशा नहीं है इन लोगों को जनता के लिए कुछ करने की। अगर इनकी मंशा होती तो पानी के इतने स्रोत हैं मंडीदीप के आसपास कि पानी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। न जाने इन लोगों की क्या मंशा है। आगे अगर जनता हमें आशीर्वाद और प्यार देगी तो हम सारी सुविधाएं करेंगे और बहुत अच्छा नगर बनाकर दिखाएंगे। न्यूज़ 24 की खास मुलाकात मंडीदीप नगर पालिका के संबंध में। हम आशा व्यक्त करते हैं कि नगर का विकास हो और लोग भी अपनी सहभागिता करें और आगे भी लगातार मंडीदीप क्षेत्र के विभिन्न नेताओं से मुलाकात करेंगे और चैनल के माध्यम से जनता को उनके मन की बात जनता तक पहुंचाएंगे।